नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे गौतम बुद्ध की कहानी अच्छाई का फायदा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी समय राजा अजात शत्रु वहाँ पहुँचे और बुद्ध से कहने लगे, हे बुद्ध, जब से मैं आपका शिष्य बना हर कोई मेरा शोषण कर रहा है। आपका शिष्य बनने से पहले सभी लोग मुझसे डरते थे, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत कठोर था और मैं किसी को मौत की सज़ा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा करता था। लेकिन आपका शिष्य बनने के बाद मेरा किसी को दंड देने का मन नहीं करता और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और सभी को दया भावना से देखता हूँ, लेकिन कुछ लोग मेरे इस बदलाव का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। राजा अजात शत्रु की यह बात सुनकर गौतम बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक जहरीला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास में एक कोने में हुआ करता था। वहां अक्सर सुबह शाम लोग बैठक लगाते थे और खूब बातें करते थे। लेकिन जब से उस पेड़ के पास उस सांप को देखा गया, तब से लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग तो जानबूझकर वहाँ सांप को देखने आया करते और उसे छेड़ा करते। अब उस सांप को जब खतरा महसूस हुआ तो उसमें खुद के बचाव के लिए लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह सांप अब अपने क्षेत्र में लोगों का आना भी बर्दाश्त नहीं करता था, जिससे गांव के कई लोगों की जान जाने लगी। इस तरह पेड़ के आसपास जब भी कोई हलचल होती तो सांप वहां आ जाता और हमला कर देता। सांप की दहशत अब पूरे गांव में हो गई। अब लोगों ने बिल्कुल ही उस पेड़ के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन साधु उस गांव से गुजर रहे थे। तभी उस साधु की नज़र उस विशाल से घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे वो सांप रहा करता था। घने पेड़ को देख साधु के मन में विचार आया कि चलो वृक्ष की इस ठंडी छांव के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाया जाए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग अपनी गाय लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी उन लोगों की नज़र जब उस साधु पर पड़ी, जो कि उसी पेड़ की तरफ ही जा रहा था। तभी लोगों ने उस साधु को सांप के बारे सावधान करते हुए कहा कि आप उस पेड़ के पास मत जाना। वहाँ एक जहरीला सांप रहता है जो जरा सी हलचल होने पर हमला कर देता है और अब तक कई लोगों की काट भी चुका है। लोगों की यह बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और उस पेड़ की तरफ चल पड़े। जगह का थोड़ा साफ करके जैसे ही साधु ध्यान करने के लिए बैठे, तभी सांप हलचल सुनकर साधु के सामने आ पहुंचता है और फुकारने लगता है। फुकार की आवाज़ सुन साधु की आंख खुलती है और वह सांप को देखने लगते हैं। वह सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र बोलते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। तभी चमत्कारी रूप से वो सांप साधु से बात करने लगा। अब दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ सकते थे। सांप साधु से कहता है, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते यह मेरा क्षेत्र है और यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं है? साधु ने करुणा से कहा, मैं मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, क्योंकि जब मैं जीने लोभ ही नहीं रखता तो मृत्यु से क्या डर।
सांप साधु की ये बातें सुनकर चौंक गया, क्योंकि सांप की इससे पहले ऐसे लोगों से मुलाकात हुई थी जो उसको मरना चाहते थे या उसके डर से भाग जाते थे, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला था जो उससे नहीं डरता। सांप साधु से इतना प्रभावित हुआ कि वह साधु के चरणों में पड़ गया और बोला, हे प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। अपने क्रोध के चलते न जाने कितने निर्दोषों की जान भी ले ली। इसके बाद साधु सांप बहुत सी बातें समझाकर वहाँ से चला गया। साधु की बात से प्रभावित होकर सांप ने निश्चित किया कि आज से वह किसी को नहीं काटेगा। वह अपने क्रोधी स्वभाव को त्याग देता है, दूसरों को काटना बंद कर देता है, लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकलता है। जब लोगों ने देखा कि सांप ने लोगों को तो काटना बंद कर दिया है, तो लोग उसका फायदा उठाने लगे। जो उससे दूर भागते थे वो उसके पास आने लगे और सांप को परेशान करने लगे। बच्चे उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगे, जिससे सांप आए दिन हमेशा परेशान और घायल रहता था। वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक बार वह साधु फिर से उस गांव में आए। वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी साधु की नज़र जब दयनीय हालत में पड़े उस सांप पर पड़ी, तो साधु ने उस सांप से पूछा कि मित्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तुम इतने घायल और इतनी दयनीय स्थिति में कैसे आ गए? सांप ने कहा, जब से आपने मुझे अपने हिंसक स्वभाव को छोड़ने के लिए कहा, तब से मैंने निश्चय किया कि अब मैं किसी पर हमला नहीं करूँगा। मैंने क्रोध करना छोड़ दिया और शांति को अपना लिया, जिसका नतीजा ये हुई कि लोग मुझे परेशान करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। कोई पत्थर से मारता है तो कोई डंडे से पीट कर चला जाता है। सांप की बात सुनकर साधु ने कहा, मित्र, मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए हमला करने से नहीं रोका था। कहानी सुनने के बाद बुद्ध ने राजा से कहा, हे राजन, तुमने भी मेरी बात गलत तरीके से अपनाया। मैंने आपसे अपने कर्तव्य को छोड़ने के लिए कहा था, किंतु आप अपने कर्तव्य से भी विमुख हो गए। आप एक राजा हैं, अतः पूर्ण रूप से साधु की तरह व्यवहार करना आपको खतरे में डाल सकता है। तुम्हें सिर्फ अंदर से साधु की तरह रहना था और बाहर से राजा की तरह, ताकि ज़रूरत पड़ने पर खुद की प्रजा की और राज्य की रक्षा कर सको। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जंगल में होता है। जो सबसे सीधा पेड़ होता है उसको सबसे पहले काटा जाता है, और जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है उसको छोड़ दिया जाता है। और यही कानून दुनिया के लोगों पर भी लागू होता है। अच्छे भोले लोगों का खूब फायदा उठाया जाता है। अच्छे लोगों को ज़िंदगी में अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, इसलिए कभी किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो। लोगों को उनकी मर्यादा में रखने के लिए खुद को परिस्थिति के अनुसार बदलना सीख जाइए, अन्यथा आपका हाल भी उस राजा व सांप की तरह हो जाएगा। अब आप लोग सुनिए गौतम बुद्ध की अगली कहानी। यह सुनने के बाद जीवन में कभी हार नहीं मानोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध ने जब भी कोई चीज़ से ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी दिशा में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया करते थे। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग
6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ पर आए? उनमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक बात मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बात को याद रखने से कोई फायदा नहीं जब तक तुम उस आदत को खुद नहीं अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो कृपया मुझे एक मौका ज़रूर दे। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपना शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खुद ही किसी दिशा में जाने के लिए बोल दूंगा। शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं किसी को प्रभावित ना कर पाऊँ? बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम वहाँ अकेले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। और रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं वहाँ ज्ञान का ऐसा छाप छोड़ूंगा कि वो वहाँ के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व दिशा की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे वहाँ गालियाँ दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफ़ी समझाया लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की जिससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेजिए जहाँ के लोगों में ज्ञान हो, वो इस तरह ना करे। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान हो चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे।
तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुध के पास आया, तब वहाँ बुध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुध ने शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वहीं मुझे चोट लगी। बुध ने कहा, वहाँ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था? तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहाँ पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा भी दी तो मुझे ज़मीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। तो मैंने उसे उठाकर अपने झोले में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े अजीब लगते हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप दानी हो, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द है और मुझ पर पत्थर भी फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की, वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दे। उसके बाद वह जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके कुछ देर बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन लोगों ने मुझसे अभद्र व्यवहार किए थे, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। हे बुध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भोले हैं। क्या मैं रोज़ उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिष्य खड़ा होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुध, मैं समझ गया हूँ कि अभी मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूँ। बुध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। अपने आप में बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जीत सकते हो। अब आप लोग सुनिए बुध की दूसरी कहानी। बोध के संघ सबके लिए खुले रहते हैं। बोध संघ का अर्थ है जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बनकर बोध के साथ रहना चाहता हो, बौद्ध की शरण में आना चाहता हो। कुछ लोगों को बौद्ध सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और संघ में रहने की अनुमति दे देते हैं, पर कुछ व्यक्तियों को वो कह देते कि जाओ पहले एक रात शमशान में जाकर रहो। इसी तरह एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने बुद्ध के संघ में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में बिताना होगा और वहाँ तुम जो भी देखोगे, जो भी महसूस करोगे, मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे।
वो व्यक्ति ये सुन घबरा गया। उसने बुद्ध से कांपती आवाज़ में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहाँ भूत प्रेत होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे या जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ उस व्यक्ति के चेहरे पर साफ दिख रहा था। पर बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना बहुत है और कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं, अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, फिर तो अब तुम्हारे पास ये सुनहरा अवसर है ये जानने के लिए कि क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। वहाँ अगर तुम्हें कुछ ऐसा लगे कि वो भूत है तो देखना कि वो कैसा दिखता है, और यदि ऐसा कुछ ना हुआ तो तुम यह जान पाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस तरह पूरी रात तुम जो भी अनुभव कर पाओ वो सुबह मुझे आकर बताना। बुद्ध की बातों से वो व्यक्ति जिज्ञासु हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम स्नान कर लो और आश्रम में जाकर भोजन करके आराम करो। कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, पर ध्यान रहे उसे भनक भी न लगे कि कोई उस पर नज़र रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान पहुंच गया। बौद्ध भिक्षु भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए एक जगह छुपकर उस व्यक्ति पर नज़र रखने लगा। जब तक दिन था तब तक वो व्यक्ति शमशान में इधर उधर घूमता रहा। उसे खास वैसा कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त के साथ अंधेरा घनता जा रहा था, उस व्यक्ति की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ही ली और सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, बताओ शमशान में कैसा समय व्यतीत हुआ तुम्हारा? क्या अनुभव किया? क्या क्या देखा? व्यक्ति बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान पहुंचा तो वहाँ कुछ घंटे बाद मुझे कुछ लोगों की भीड़ शमशान की ओर आती दिखाई पड़ी, जो एक अर्थी लिए आ रहे थे। मैंने जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बेहद दुखी, कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुश थे। वो लोग उस मृत इंसान के बारे बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है ये। इसके बाद उस मृत बुजुर्ग के बेटे ने अपने वृद्ध पिता की चिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ शमशान आए लोग कुछ देर वहीं खड़े रहे। चिता प्रचंड अग्नि की लपटों से धू धू करके जलती रही। सभी लोग मायूस खड़े जलती चिता को निहार रहे थे। जैसे जैसे चिता की अग्नि मंद पड़ने लगी, वहाँ मौजूद लोग भी वहाँ से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ दो और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी, जो तरह तरह के फूलों से बहुत सजी धजी थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे। और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी, जो बेहद साधारण सी थी
और उसके आसपास गिने चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ियों पर जलाई गई। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिताएं जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़े चिताओं को देखता रहा। अब बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिताओं को देखकर क्या समझा, क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं सामान्य थी। दोनों के ही शरीर उन चिताओं में समान तरीके से ही जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वो राख भी एक समान ही थी। गुरुजी, उसके बाद वहाँ पर एक औरत की अर्थी आई। उस औरत की पति बहुत दुखी था, फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए बाकी लोग भी बहुत दुखी थे। वो सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। हे बौद्ध गुरु, मैंने उसमें देखा कि बहुत से लोग काफ़ी ज्ञानी थे। वो ज्ञान की बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से उनकी बातों को सुना तो वो बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए मृत होकर एक दिन तो सबको यहाँ आना ही है। जीवन हमें इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए। अधर्म कर्म से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गंवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वो सब कुछ तो यहीं धरे का धरा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछी कि तुम सारी रात वहाँ रहे तो क्या कोई भूत प्रेत तुम्हें दिखा? व्यक्ति बोला, नहीं, वहाँ मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। हालांकि मन में एक डर तो था, पर सच कहूँ तो पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से, हिलने वाले पत्तों की आवाज़ों से डरता रहा तो कभी वहाँ आसपास मौजूद जीव जंतुओं की आवाज़ों से डरता रहा। सारी रात सहमा रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भूत प्रेत नज़र नहीं आया। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर तुम्हें पूरा एक दिन और रात शमशान में बिताना होगा। अब वो व्यक्ति ये सुन बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरुजी? आपके ही कहने पर आज पूरा दिन और पूरी रात में शमशान में पड़ा रहा। वो समय मैंने कैसे काटा मैं ही जानता हूँ। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज़ तुम्हें वहाँ जाकर मिलनी है वो तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। जब तक वो चीज़ तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। तुम एक दिन और वहाँ रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं कल एक दिन और रात व्यतीत कर लूँगा। एक दिन और एक रात और व्यतीत कर लूँगा शमशान में। अगले दिन सुबह हुआ व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान पहुँच गया। एक पूरा दिन और रात बिताकर वो व्यक्ति अगली सुबह फिर बुद्ध के पास पहुँचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी झलक रही थी, मानो उसे वो मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने एक ही सवाल पूछ कि क्या तुम्हें वो चीज़ मिली? व्यक्ति बोला, हाँ गुरुजी, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैंने जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे
अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठा रखा है। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग रोते बिलखते चल रहे हैं। मेरे पिता अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे सभी रिश्तेदार बहुत दुखी हैं। भीड़ में मौजूद कुछ लोग तो सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को ज़मीन पर रख दिया गया और मेरे शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं ये सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था पर सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं भाई को गले लगाकर ये कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना। घर व परिवार की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर कई लकड़ियां रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ियों के साथ साथ मेरा पूरा शरीर जलने लगा। मेरा दम घुट रहा था। मैं उठना चाहता था। आखिर अग्नि के प्रचंड रूप ले लिया और धीरे धीरे मैं भी उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात मैं खुद को ऐसा ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूँ। उस पूरी रात ना तो मैं डरा ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। मैंने देखा कि ये तो मैं ही हूँ, वो भी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से ना जाने कितने ही भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम अब संघ में शामिल हो सकते हो क्योंकि तुमने अब ज्ञान रूपी उस बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था जहाँ अनंता तुमने ये जाना कि शरीर निस्वर है। नेत्रों से दिखने वाली हर चीज़ नश्वर है। शमशान आने वाला हर व्यक्ति भी यह समझ रहा होता है पर शमशान से वापस जाते ही वो सब भूलकर पुनः उन्हीं गलत क्रियाओं में लग जाता है जैसे झूठ बोलना, लूट घसोट, अधर्म, लालच, ललसा, बुराई, क्रोध, अपशब्द, अहंकार, ईर्ष्या इत्यादि नाना प्रकार बुरी भावनाओं से बुरे कर्मों को अंजाम देते हैं। किंतु अब तुम्हारे अंदर ज्ञान का वो बीज अंकुरित हो चुका है जिसमें हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते जब तक मृत्यु को निकट से देखा व समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो या जो बहुत लंबे समय से बुरे स्वास्थ्य से जूझ रहा हो। ठीक उसी तरह जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु के रूबरू हुआ हो या जो मृत्यु को समझ चुका हो, एहसास कर चुका हो। अब तुम्हें इसी बीज को लक्ष्य बनाकर ध्यान की मदद से स्वयं को और ज़्यादा जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है। सब शून्य में
समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कौतूहल शांत होकर ज्ञान रूपी शांति में बदल जाता है। यहीं से परम शांति, सुख सुकून का आनंद एवं अनुभव प्राप्त होना आरंभ होता है।